गौरी और पिंकी कभी कपड़े सिलाई किया करती थी। कपड़े सिलाई करके दोनों अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी। पिंकी, आज जो नया सूट आया है उस हरियाली की माँ का मैं सिलाई करूंगी, थोड़ा अच्छे से सिलाई कर दूंगी, खुश हो जाएगी उसकी माँ। हरियाली तोती की माँ और गौरी कवि की माँ दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। सहेली, कैसे जा रहा है आजकल? बस घर के हालात ऐसे ही है। हरियाली भी घर में फ्री होती है, अभी कोई नौकरी नहीं मिली उसे। अच्छा खासा पढ़ी लिखी है मेरी बेटी, लेकिन अब बस किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है। दूसरी तरफ सारी महिलाएं पक्षी नदी किनारे बैठी हुई थी। दोस्तों, हमें कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं तो हफ्ते का घर का राशन तो आ जाया करेगा। लेकिन रानो बहन, करें तो करें क्या? कोई ऐसा काम हो कि हम घर बैठकर आसानी से करें और कमाई भी अच्छी हो जाए। गौरी बहन और पिंकी बहन को ही देख लें, बहुत अच्छी सिलाई आती है उन्हें, महीने का अच्छा खासा कमा लेती हैं। उनके कपड़े इतने अच्छे सिलाई नहीं हुए होते, लेकिन सारे जंगल के पक्षी उन दोनों से ही तो करवाते हैं। खूब पैसा छापती होंगी। वो सब ऐसे बातें ही कर रही थी कि रानो चिड़िया के दिमाग में भी एक योजना आती है। मेरी सहेलियों, अगर हम भी गौरी और पिंकी से सिलाई सीख लें तो फिर हम भी घर बैठकर पैसे कमा सकती हैं। हाँ सहेलियों, मेरी माँ तो गौरी की माँ की बहुत अच्छी दोस्त है। मैं माँ से कहूँगी कि वो बात करे और हम भी मिलकर गौरी और पिंकी के पास जाएंगी उनसे इस बारे में बात करने। फिर वह सब सहेलियां फैसला करती हैं कि वो गौरी और पिंकी से सिलाई सीखेंगी। हरियाली तोती घर जाकर अपनी माँ से बात करती है। हरियाली बेटी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। बेटी, मैं कल ही जाकर बात करती हूँ गौरी की माँ से। फिर अगली सुबह सब महिलाएं पक्षी मिलकर गौरी और पिंकी के सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाती हैं। गौरी बहन, हम सब आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हैं। हाँ, बताओ बताओ, कितने कपड़े सिलाई करवाने हैं? जल्दी बताओ, ज्यादा समय नहीं होता हमारे पास, बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं। अरे नहीं, आप बैठकर हमारी बात सुन ले। हम सिलाई के लिए कपड़े देने नहीं आई, बल्कि हम सब भी आपसे आपकी तरह सिलाई सीखने आई हैं। ये सुनकर गौरी कवि पिंकी की तरफ देखती है और पिंकी गौरी की तरफ देखती है। अच्छा, तो तुम सब सिलाई सीखना चाहती हो? बहुत मेहनत वाला काम है, सोच लो, कर लोगी? जी जी, हम बहुत मेहनत करेंगे और जल्दी सीख लेंगे। कोई बच्चों का खेल नहीं है सिलाई। अब हमें ही देख लो, हम सुबह 8 बजे से सिलाई पर बैठती हैं और रात 10 बजे तक सारे दिन के ऑर्डर्स मुकम्मल करके ही सोती हैं। हाँ हाँ, काम पूरा किए बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। हम भी सिलाई ही सीखना चाहती हैं, आप हमें सिखा दोगी ना? क्यों नहीं, हमें क्या परेशानी हो सकती है भला? तुम सुबह 8 बजे आ जाओ। 8 बजे? लेकिन गौरी बहन, इतनी सुबह मैं तो इतनी जल्दी नहीं उठती। सिलाई सीखनी है तो नींद तो खराब करनी ही होगी। पूरे 8 बजे पहुंच जाना तुम सब। गौरी और पिंकी से बात करके सब महिलाएं पक्षी घर चली जाती हैं। गौरी, तुमने यूं ही हाँ कह दी। पिंकी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम आने दो इन सबको सुबह। मैंने इनको इनकी नानी ना याद करवा दी तो कहना। अगली सुबह सब महिलाएं पक्षी सिलाई सीखने गौरी और पिंकी के सिलाई सेंटर पहुंच जाती हैं। वो सब आकर एक तरफ बैठ जाती हैं। हम आ गई हैं गौरी बहन। बस कुछ देर रुक जाओ, मैं ये एक सूट सिलाई कर लूं, फिर तुम सबको भी बताती हूँ सिलाई के बारे में। फिर गौरी और पिंकी कपड़े सिलाई करने लगती हैं। वो सिलाई करती जा रही थी और सब महिलाएं पक्षी उनके काम को गौर से देख रही थी। ऐसे ही बहुत समय गुजर जाता है, दोपहर हो जाती है, लेकिन गौरी और पिंकी तो अपने ही कामों में लगी हुई थी। फिर आखिर रानो चिड़िया गौरी कवि से कहती है, गौरी बहन, दोपहर हो गई है, घर जाकर भोजन बनाना है। आप हमें भी कुछ बताएं कि आप क्या कर रही हैं। रानो, आज बहुत ज्यादा काम है, हम जैसे जैसे कर रही हैं देखती जाओ, देखने से ही आएगा तुम्हें। जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगी हमें कैसे आएगा? आज तुम सब गौर से देखो, कल से काम दूंगी तुम सबको। फिर शाम को सब महिलाएं पक्षी घर वापस चली जा रही हैं। अगली सुबह वो सब नदी पर मिलती हैं। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है सिलाई का काम। नहीं बुलबुल बहन, आसान काम है। आपने देखा नहीं गौरी बहन कितनी तेजी से कल काम कर रही थी।
कपड़े को इतनी तेजी से इधर उधर घुमा रही थी और ऊपर से कुछ बता भी नहीं रही थी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा था ना कि वो आज बताएंगी, चलें हम चल। फिर वो सब गौरी और पिंकी के सिलाई सेंटर पहुंच जाती हैं, लेकिन हरियाली तोती अभी तक नहीं आई थी। आगे तुम सब, आज मैंने काम रखा है तुम सब के लिए। मैंने मशीन में सारे धागे डाल दिए हैं, अब बस काम शुरू करना है। सबसे पहले तुम सब जाओ और उस टोकरी में कपड़े हैं, नदी से धोकर लाओ। वो सब कपड़ों की टोकरी लेकर नदी पर चली जाती हैं। अभी वो गई ही थी कि हरियाली तोती भी वहाँ आ जाती है। क्यों रे हरियाली, तू लेट क्यों आई है? वो आज मेरी तबीयत कुछ खराब थी, आंख देर से खुली। सब पता है मुझे। देख हरियाली, यहाँ आती है तो ये सोच कर आया कर के काम सीखने आती है। ये बिल्कुल ना सोचा कर कि तेरी माँ की सहेली के घर आ रही है। रिश्तेदारी दिमाग से निकाल दो। तुम यही सोच कर आओ जैसे तुम कहीं नौकरी करने जाती हो। समय पर आया करो। अब जाओ, वो सब नदी पर कपड़े धोने गई हैं, तुम भी जाओ। हरियाली गौरी की खरी खोटी सुनकर नदी पर चली जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है। वो सब महिलाएं पक्षी आती और आकर कपड़ों की टोकरियां नदी पर ले जाती। दोस्तों, पता नहीं गौरी और पिंकी हमें सिलाई कब सिखाएंगी। मैं आज बात करूंगी। काफी समय गुजर गया है, हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। मुझे तो ये सिलाई वाला काम बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर जब वो कपड़े धोकर वापिस आती हैं, तो रानो चिड़िया हिम्मत करके गौरी कवि से कहती है, गौरी बहन, और कितने दिन हम बस कपड़े धोती रहेंगी? अब आप हमें मशीन के बारे में भी कुछ बताएं। ये कोई आसान काम नहीं है जो तुम 2 दिनों में सीख लोगी। 6 महीने लगेंगे अभी, और 6 महीने। और कुछ पता नहीं कि इससे ज्यादा समय भी लग जाए। तुम्हारे दिमाग की बात है सब कि तुम कितनी जल्दी सीखती हो। रानू चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। फिर अगले कुछ दिनों में तो गौरी और पिंकी घर के काम भी उनसे करवाने लगी थी। चल मोटी बुलबुल, जाकर बर्तन धो, और लूसी तू जाकर झाड़ू पोछा कर। गौरी बहन, कपड़े धोने से आगे भी कुछ हमें सिखाएं, या फिर हम कपड़े ही धोती रहेंगी। रानो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो पहले ही दिन तुम्हें बता दिया था कि ये काम बहुत मुश्किल है। फिर अगली सुबह सब महिलाएं पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होती हैं। मुझे तो लगता है वो दोनों हमें काम सिखाना ही नहीं चाहती, रोज एक ही काम करवाती हैं। वो सब ऐसे ही बात कर रही थी कि वहाँ लाली चिड़िया आ जाती है। रानो चिड़िया सारी बात लाली चिड़िया को बताती है। ओहो, तुम सब ये कहाँ फंस गई? सिलाई इतनी मुश्किल है नहीं जितना उन दोनों ने तुम्हें डराया है। मुझे भी सिलाई आती है, मैं सिखा दूंगी तुम सबको। फिर लाली चिड़िया सबको सिलाई सिखाती है और वो सब बहुत जल्दी सिलाई सीख लेती हैं। इतना सा काम था, इसमें मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन ये ऐसा काम भी नहीं है कि इसे सीखने में 6 महीने लग जाएं। वही तो, इतना डराती थी वो हमें। मुझे तो लगता था कि सिलाई बहुत मुश्किल काम है। फिर वो सब मिलकर अपना एक अलग सेंटर खोल लेती हैं। वो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाती, यहाँ तक कि शादी के लहंगे और मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन भी सिलाई कर लेती थी। गौरी और पिंकी से ज़्यादा उन सब का सिलाई सेंटर चलने लगा था। दूसरे जंगलों से उनके पास ऑर्डर आते थे। प्यारे दोस्तों, ये दुर्घटना एक सच्चे वाक़ये पर आधारित है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में गौरी और पिंकी जैसे पक्षी हकीकत में भी होते हैं, जो सिर्फ अपना काम निकलवाना जानते हैं। ऐसे पक्षियों से बचना चाहिए, और हर कोई अपने भाग्य का ही कमाता है, इसलिए हमें अपनी तरफ से उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था और पक्षियों को कहीं से भी सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थी। इसी मसले को सुलझाने के लिए सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा थे। पक्षियों, मैंने बड़े पेड़ों की तरफ भी देख लिया है, लेकिन मुझे तो कहीं भी सूखी लकड़ियां नजर नहीं आई। मैंने भी नदी की तरफ देखा, एक भी सूखा पेड़ नहीं है। और काली पहाड़ी की तरफ तो सूखी लकड़ियों का नामो निशान तक नहीं है। पक्षियों, बारिश के मौसम में जलाने को सूखी लकड़ियां नहीं होंगी तो हम भोजन कैसे बनाएंगे? और गैस के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, गैस तो बहुत महंगी हो गई है। मेरे दोस्तों, मेरे पास
एक प्लान है, हम किसी एक पक्षी के घर बारिश का मौसम गुजारेंगे। सब पैसे मिलाकर एक गैस सिलेंडर ले लेंगे। ऐसे आराम से बारिशों का मौसम गुजर जाएगा। ये बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन किसके घर गुजारे बारिश का मौसम? हमारे घर, तुम सब पक्षियों से बड़ा है हमारा घर। सब आराम से हमारे घर में पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो पक्षियों, कल सुबह सब गौरी बहन के घर पहुंच जाना और अपने अपने पैसे भी ले आना। सब पक्षी हमारे घर रहेंगे, इसलिए हम कोई पैसे नहीं देंगे। अच्छा कालू भैया, ठीक है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपना अपना जरूरी सामान लेकर कौवों के घर के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन कौवों के घर की हालत देखकर पक्षी तो हैरान हो जाते हैं। ये घर तो सारा टूटा हुआ है। इतना बड़ा घर होने का क्या फायदा? घर की मरम्मत नहीं करते क्या आप दोनों? पक्षियों, ऐसा ही है घर, अब देख लो, वरना फिर अपना घर अलग जाकर बना लो। देखें कौवे भैया, आज या कल बारिशें तो शुरू हो जाएंगी, इसलिए घर बनाने का समय नहीं है। दोस्तों, हम कौवों के घर की ही मुरम्मत कर लेते हैं। गैस का सिलेंडर लेने भी जाना है रानो बहन। तो ठीक है तोते भैया, आप और कालू भैया घर की मुरम्मत करें। मैं और कबूतर भैया गैस का सिलेंडर ले आते हैं। गुड़िया बेटी, आप यहीं रहें। मैं सिलेंडर लेने जाऊंगा, मुझे नहीं करनी आती मुरम्मत। अच्छा ठीक है, मैं कर लेती हूँ मुरम्मत। आप दोनों सिलेंडर ले आए। दोनों कौवे बहुत सुस्त और चालाक थे, कोई काम करने पर भी तैयार नहीं थे। फिर कबूतर और कालू कौवा सिलेंडर लेने चले जाते हैं। दोनों चाचा छमछम की गैस की दुकान पर पहुंच जाते हैं। ये लो चाचा छमछम पैसे और एक बढ़िया सा सिलेंडर दे दो। गैस की दुकान पर आए हो कालू, सब्जी की नहीं, रुको देता हूँ सिलेंडर। कबूतर मन ही मन कालू पर हंसने लगता है। बहुत दांत निकल रहे हैं कबूतर तेरे, चुप कर जा। फिर चाचा छमछम सिलेंडर लाकर देते हैं। कालू कौवा सिलेंडर उठाता है और दोनों वापस उड़ते हैं। तोता और रानो चिड़िया कौवों के टूटे घर की मुरम्मत कर रहे थे। गौरी बहन, वैसे कब से आपने घर की मुरम्मत नहीं की? मुझे ये आपका घर कम और लकड़ियों का घर ज्यादा लग रहा है। मम्मा, लगता है कौवे अंकल और गौरी आंटी ने लकड़ियों को किराए पर रखा है। गुड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं कहते। बस बस, दोनों माँ बेटी मुझ पर हंसना बंद करो और जल्दी से मुरम्मत कर लो। ऐसा ना हो आज रात ही बारिश आ जाए। कालू और कबूतर भी सिलेंडर लेकर आ जाते हैं। फिर सब मिलकर कौवों के घर की हालत को ठीक करते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा घर के अंदर आ जाते हैं। कालू जी, घर की हालत तो कितनी सुधर गई है। मैं तो कहती हूँ इन सबको अपने घर से निकाल देते हैं। गोरी, घर तो है, लेकिन चूल्हा कैसे जलाएंगे? इसलिए हमें सब पक्षियों के साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा। रात होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ जो हमने आज ही घर की मुरम्मत कर ली। बारिश तो आज रात से ही शुरू हो गई। ये अनाज तो बहुत कम है, हम सब कैसे गुजारा करेंगे इस अनाज से? अभी कुछ अनाज मेरे घर भी पड़ा है, सुबह होते ही हम जाएंगे और अनाज ले आएंगे। ऐसे सब मिलकर कौवे के घर वो रात गुजारते हैं। फिर अगली सुबह सब पक्षी अपने अपने घरों से बचा हुआ अनाज लेने चले जाते हैं। लेकिन जब अनाज लेकर वापस आते हैं तो कौवे दरवाज़ा ही नहीं खोलते। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी बहन, कालू भैया, दरवाज़ा खोलें, हम सब बारिश में भीग रहे हैं। गोरी, दरवाजा खोल दो, सबने मिलकर घर को ठीक किया है और सबने मिलकर सिलेंडर लिया था। ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। गौरी रसोई में जाती है। रसोई में 2 सिलेंडर पड़े थे, एक गौरी का पुराना खाली सिलेंडर और दूसरा भरा हुआ। गौरी खाली सिलेंडर उठाती है और बाहर जाती है। ये पकड़ो अपना सिलेंडर और निकलो यहाँ से, मैं किसी को अपने घर में जगह नहीं दूंगी। और फिर गौरी पक्षियों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इतना बड़ा धोखा! अब इस बारिश में मजबूत घर और गैस के बिना हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझ में और हिम्मत नहीं है बारिश में खड़े रहने की। फिलहाल आप सब मेरे घर चलें। फिर सब अपना अनाज और सिलेंडर उठाते हैं और रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। पक्षियों, मेरा घर छोटा है,
लेकिन मजबूत है। यहाँ आपको सोने में और बैठने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन मेरी तरफ से धोखा मिलने का कोई डर नहीं होगा। रानो बहन, सिलेंडर बहुत हल्का लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसमें गैस नहीं है। इसमें भी उस गौरी ने ज़रूर कोई चालाकी कर ली होगी। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए पड़े हैं, लेकिन उनसे सिलेंडर नहीं आएगा। मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं। और मेरे पास भी। सब अपने पैसे मिलाते हैं। रानू चिड़िया पैसों को गिनती है। सबके पैसे मिलाकर अभी भी 50 रुपए कम है। मम्मा रुके, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया अलमारी की तरफ जाती है, उसमें से अपना गुल्लक निकालती है और उसे तोड़ देती है। उसमें से सिक्के और 2 नोट निकलते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। फिर गुड़िया के पैसे मिलाकर सिलेंडर के पैसे पूरे हो जाते हैं। कौवे अपने घर में मजे से बैठे थे और पक्षियों पर हंस रहे थे। कालू, सिलेंडर भी मुफ्त में मिल गया और घर की मरम्मत भी हो गई। वाह वाह, मजा आ गया। ऐसे ही बारिश के कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर का सामने वाला कोना मुझे कुछ कमजोर लग रहा है। मैं अभी मरम्मत कराता हूँ। तोता लकड़ी का टुकड़ा और हथौड़ा उठाता है और उस कोने की मरम्मत करने लगता है। उधर कौवे आराम से घोंसले में सोए हुए थे। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि सिर्फ एक बार घर बना लेने से घर मजबूत नहीं हो जाता, बल्कि साथ साथ मुरम्मत करनी पड़ती है। बारिश तेज होती जा रही थी। कौवों का घर टपकने लगता है। गौरी उठो, देखो हमारा घर टपक रहा है। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे कालू जी? अभी कौवे यही सोच रहे थे कि छत कौवों पर गिर जाती है और दोनों कौवे छत के नीचे दब जाते हैं। वो मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आता। ऐसे कौवों को उनके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।